नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। पहले हम समझ लेते हैं अलंकार कहते किसको हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात वे शब्द जिनके प्रयोग से काव्य और ज़्यादा सुंदर लगने लगे, प्रभावी हो जाए, उन्हें उस शब्द को अलंकार कहते हैं। अभी देखेंगे अलंकार के कितने प्रकार हैं। अलंकार के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात वो शब्दों के हेर फेर से जो अलंकार उत्पन्न हो जाए या सुंदरता शब्दों में उत्पन्न हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। वैसे आप लोग शब्दालंकार 11वीं में पढ़ चुके हैं। हम इसके लिए अब 12वीं की तैयारी करेंगे और अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार कहते किसको हैं? जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थात आप जो काव्य बना हुआ है उसके अर्थ को समझ के जो रोमांच पैदा हो या जो सुंदरता पैदा हो उस काव्य में, वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के हम भेद देख लेते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। अब इनको हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। उपमा अलंकार कहते किसको हैं? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, अर्थात जिसकी तुलना की जाए। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे आप देखोगे, हम बहुत से छात्र एक दूसरे का उदाहरण देते हैं, खुद बहुत से शिक्षक भी देते हैं, देखो उसने इतना अच्छा किया है, तुम भी करो, उसके जैसा तुमने लिखा है, उसके जैसे तुम पढ़ रहे हो। तो ये सब शब्द तुलना वाले होते हैं, तो वो उपमा दी जाती है। उदाहरण से हम समझेंगे, काव्य में सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अर्थात जिसका हृदय गंभीर सागर के जैसा हो, यानी गंभीरता जो हृदय की है उसकी तुलना सागर की गंभीरता से की गई है, और मन की ऊंचाई की तुलना पर्वत की ऊंचाई से की गई है। यानी मन को पर्वत की उपमा दी गई है और हृदय को सागर की उपमा दी गई है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पीत पर पात सरिस मन डोला। अर्थात पीपल के पत्ते जैसा मन डोलने लगा। अर्थात पीपल का पत्ता बहुत हल्का माना जाता है, हवा न भी चल रही हो तो उसकी पत्ती, अगर वातावरण में हवा हल्की सी भी मौजूद है तो वो हिलती रहती है। इसलिए पीपल के पत्ते जैसा, यहाँ पे मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जिस चीज़ से अभी उपमा दी जा रही थी वो उपमा न दे करके उन दोनों को एक समान बताया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में हम देखेंगे, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे सूर्य के उदय की बात की गई है और
गिरिमंच पे अर्थात पर्वत के तरफ सूर्य उदय हो रहे हैं। और यहाँ पे संत सरोज आप देखेंगे, यहाँ बिगसे संत सरोज सब। अब यहाँ पे रघुबर बाल पतंग, तो जैसे कि रघुबर को देख करके, और यहाँ बिगसे संत सरोज सब। संत को और सरोज अर्थात कमल को एक समान, जैसे सूर्य को देख के कमल खिल जाता है, वैसे ही रघुवर को देख के संत लोग खुश हो गए हैं। हर्षे लोचन भ्रंग, उनके नेत्र खुश हो गए हैं। दूसरा उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे राम रतन को एक ही बोला गया है। जैसे यहाँ पे रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत पतंग, यहाँ पे सूर्य का अर्थ था। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग अर्थात रघुवर तो हैं राम जी, लेकिन पतंग यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य को ही राम जी के साथ ही जोड़ दिया गया है, अलग नहीं किया गया है। और वहाँ दूसरी लाइन में आप देखेंगे यहाँ तो संत को और सरोज को एक जैसा कर दिया गया है। उसी तरह से इसमें राम रतन को एक बोल दिया गया है कि राम रत्न है, उनके में ये वो रूप ही है, वो रूपक अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को भी उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर किसी पंक्ति में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, इव आदि आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो शब्द का मान लो ये होता है, मतलब वो सामान वहाँ नहीं है, वो वस्तु वहाँ नहीं है, वो शब्द वहाँ नहीं है, लेकिन मान लो ऐसा है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण आप देखेंगे, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। यहाँ पर हे सखी, ऐसे गोपाल के ऊपर गुंजन की माला शोभायमान हो रही है उनके हृदय पर, जैसे मनु पिए दावा नल की। मनु देखो यहाँ पे शब्द मानो आया है, मनु मानो, तो ये मनु पिए दावा नल की ज्वाल अर्थात जंगल की आग जैसे जल रही हो वैसा। दूसरा हम देखेंगे, जान पड़ता है देख नेत्र बड़े बड़े, हीरकों के गोल नीलम है जड़े। जान यहाँ पे पहले ही जान पड़ता है, मतलब कि मालूम पड़ता है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा के बहुत बातें की जाएं, वो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे आग लगने ही नहीं पाई थी पूंछ में, लेकिन लंका में आग लग गई, तो ये तो अतिशयोक्ति है। जब तक पूंछ जलेगी नहीं तब तक आग लंका में लगेगा कैसे, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ भी अतिशयोक्ति है, राणा अभी सोच ही रहे हैं इधर की बड़ी नदी है या फिर चौड़ी नदी है, अब उस पार कैसे उतरा जाए, वो सोच रहे हैं इधर, और उधर चेतक ने पार कर लिया, तो ये यानी चेतक नदी पार करके उस पार चला गया राम इनको लेकर के, राणा जी को। तो यहाँ पे भी अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई हैं। पांचवा और अंतिम अलंकार है, जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए वैसी ही दूसरी बात कही जाती है। उदाहरण से और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। अब यहाँ पे जैसे एक स्त्री अपने पति का ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो दूसरी औरत को प्रेम करे,
कैसे? वैसे ही जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। दूसरा उदाहरण, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अब यहाँ पे छात्रों को बोला जा रहा है कि निरंतर अभ्यास करने से जड़मति अर्थात मूर्ख बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाते हैं। कैसे? वैसे ही जैसे रस्सी के आते जाते सील अर्थात पत्थर पर, कुएं के पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को अलंकार समझ में आया होगा। धन्यवाद।